नमस्कार। डार्बी मंदिर के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट प्रद्युम्न त्रिपाठी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो है भागवत कथा, जिसका आयोजन हमारे मंदिर में 13 अगस्त से 19 अगस्त तक होने जा रहा है। जब कथा का नाम सुनते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कथा बहुत ही भारी भरकम वर्ड है या कुछ लोगों को बोरिंग भी लग सकता है। बट ट्रस्ट मी, भागवत कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं और इसमें ऐसी कहानियाँ हैं जो आजकल की नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ से आप रिलेट भी कर सकते हैं। तो इसके जो भागवत कथा में जो भी हमने इम्पोर्टेंट लाइफ के लेसन्स हैं, उनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इन सारे टॉपिक पे बात करने के लिए आज हम आचार्य जी से बात करेंगे, जो हमें भागवत कथा का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उसके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे। तो आचार्य जी, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आचार्य जी, सबसे पहले ये बताएं, जो आज के हमारे युवा हैं जो फेसबुक, टिकटॉक और इन सब चीज़ों पे देखते रहते हैं, उनके लिए अगर आपको एक्सप्लेन करना हो भागवत कथा क्या है, तो सिंपल, साधारण और बहुत ही इजी लैंग्वेज अगर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे भागवत कथा का महत्व? देखिए, श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष है कृष्ण एव ही। जब भगवान कृष्ण ने जब स्वधाम प्रयाण किया तो उस समय भगवान के पास में उद्धव जी पहुंचे। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? तो भगवान ने कहा कि गच्छोद्धव मया दृष्टम बदरयाख्यम ममाश्रमम। और यही श्लोक आप अगर उत्तराखंड में बद्रीनाथ में जाएंगे तो वहां जो तप्त कुंड है उस तप्त कुंड के ऊपर लिखा हुआ है, गच्छोद्धव मया दृष्टम बदरयाख्यम ममाश्रमम। हे उद्धव, तुम बद्रीनाथ में जाओ, वहां मेरा आश्रम है, वहां जाकर के तुम तपस्या करो, भजन करो। तो भागवत जो है, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। पहला अक्षर है भा, भाति सर्वेषु वेदेषु। दूसरा है ग, गतिर्यन्ति दुरंति है। वरिष्ठम, तीसरा अक्षर है व, वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम तारयन्ति भवार्णव इति भागवतम। सब वेदों में भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि कहा है कि वेदस्तु भगवान स्वयं। वेद क्या है? साक्षात भगवान है। तो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है। गतिर्यन्ति दुरंति है, और ये गति प्रदान करता है। फिर आया है वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम, ये सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है, बड़ा है। और तारयन्ति भवार्णव, ये भव से पार लगाता है। और भागवत जो है भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। भगवान ने उद्धव से यही कहा था कि उद्धव तुम चिंता मत करो, मेरा जो रूप है वो मैं भागवत में छोड़ करके जाऊंगा। तो जब भगवान जब आकाश मंडल में जाने लगे तो भगवान के दिव्य शरीर से एक ज्योति पुंज निकला और वो आकर के भागवत में समाहित हो गया। इसलिए अपन बोलते हैं भागवत भगवान की जय। और ये भागवत जो है 5वां वेद बताया है, ये सार्वजनिक प्याऊ है। भागवत जो है ये सार्वजनिक प्याऊ है, इस पर हर व्यक्ति को अमृत जल पीने का अधिकार है। पितरों को तृप्त कराने के लिए भागवत कथा करवाते हैं। इसे भागवत के कई अर्थ हैं। थैंक यू आचार्य जी। आचार्य जी ने जो अभी बताया कि भागवत का महत्व क्या है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आज की जनरेशन है, जो हम एग्ज़ाम के स्ट्रेस से, जॉब के स्ट्रेस से, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं, लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, अपने अंतर्मन से कर रहे होते हैं, उसमें एक 7-8 दिन के लिए वो इस कथा को सुनने के लिए कैसे आदमी समय निकाले और क्यों आए 7 दिन बैठने के लिए यहाँ पे मंदिर में भागवत कथा का पाठ सुनने के लिए? उससे उस जो सुनने वाले डिवोटीज हैं उनको उससे क्या लाभ मिलने वाला है? लाभ का मतलब मैं यूजुअली जहाँ पे भी प्रवचन करने का थोड़ा बहुत मौका मिलता है, मैं यूजुअली ये कहता हूँ कि हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, हमारी बुद्धि में,
हमारे मस्तिष्क में हमारी जो हार्ड डिस्क है उसकी एक कैपेसिटी है। बिल्कुल। और कैपेसिटी का मतलब मैं एग्जांपल दूं तो एक ग्लास है जो कि अपने आप में 100 ml रख सकता है या कीप करके रख सकता है। और अगर आप इफ यू विल ट्राई टू पुट 105 ml, सो रेस्ट ऑफ द 5 ml विल बी कम आउट। ऑफ कोर्स। ग्लास की कैपेसिटी कभी इंक्रीज नहीं हो सकती, लेकिन इंसान का जो दिमाग है भगवान ने जो बनाया है वो इंक्रीज हो सकता है। तो वो आप उसको 100 ml से और 2000 5000 ml तक लेके जा सकते हो। तो वहां तक लेके जाने के लिए आपको उसकी साइज बढ़ाने के लिए ये ओनली एक पाथ है या रास्ता है जिसके माध्यम से आप स्पिरिचुअल पैथ के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपने इस क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके इनर पीस के लिए आप अपने आप को पहचाने कि आप कौन है। कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम देह, कि शरीर जो है भगवान ने इंसान का जो दिया वो बड़ा दुर्लभ है, बहुत प्रीशियस है। न जाने कितने जन्मों के संचित पुण्यों का आधार बनता है जब व्यक्ति मनुष्य शरीर में आता है। और जहाँ भागवत जी में लिखा गया है महात्म्य में कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कि न जाने कितने जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब आपका लक राइज करता है, भाग्य उदय होता है, तब आपको जाकर के आप सत्संग से जुड़ते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी व्यक्ति को ये सौभाग्य मिलता है तो ये वो समझे कि उसका भाग्य उदय हुआ है, और वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, अपने थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, अपने जो हार्ड डिस्क आपने माथे में रखी है, मस्तिष्क में लगा रखी, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी क्लीन करने के लिए, उसको वाइप करने के लिए ये एक बेस्ट पैथ है जहां आप अपने आप को पहचानते हैं भागवत में। और इसके अलावा कोई अच्छा पैथ हो ही नहीं, क्योंकि जब तक आपके अंदर इनर पीस नहीं है ना, जब तक आप आउटसाइड पीस रिएक्ट कर ही नहीं सकते। और इनर पीस जब होगा जब आप अपने को पहचानोगे, और आप अपने को जब ही पहचान सकते हो जब आप मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कथा श्रवण करते हुए भगवान के चरित्र को जान करके कि आप यहाँ क्यों आए हैं और आपको क्या करना है, इन सब माध्यम से ये 7 दिन की कथा जब आप सुनते हैं तो भगवान के संपूर्ण चरित्र में आप देखते हैं कि भगवान ने भी मनुष्य शरीर धारण किया और किस प्रकार से स्ट्रगल करते हुए वो आगे, जो स्वयं देवता हैं वो भी मनुष्य स्वरूप में आकर के वो सारे परेशानियों से गुजरे हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं, और हम उसको बियर नहीं कर पा रहे हैं, और वो बियर करके वो निकल गए और हमें एक एग्जाम्पल देके चले गए। तो यही एक सुगम और अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा we can realize ourselves. So that's good if we will be get chance to listen something like that. It's really helpful. आपने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जो लोगों के फ़ोन में हार्ड डिस्क स्पेस कम हो जाता है, तो आजकल तो क्लाउड स्टोरेज की डिमांड होती है जिसमें अनलिमिटेड स्टोरेज है। तो आपके हिसाब से भागवत कथा सुनने का एक फ़ायदा ये है कि आप अपने ब्रेन को, अपने जीवन के अंदर वो अनलिमिटेड कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं इस कथा के माध्यम से। ऑफ कोर्स। थैंक यू। आचार्य जी, जब हम, जैसे आचार्य जी ने, पंडित जी ने बताया हमें कि भागवत कथा में बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो कुछ लोगों को ये कहानियाँ जो है लगता होगा कि बहुत बोरिंग है, बहुत पुरानी है, मगर उन कहानियों में कुछ ऐसे भी होंगे जो लोगों को सरप्राइज करे, लोगों को सिखा के जाए, जो हमारे जीवन को इनलाइट भी करे जा करके। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि भागवत कथा के अंदर ऐसे क्या क्या है जो हमारे लोगों के एवरीडे टास्क को या एवरीडे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर सकता हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। भागवत में जो नारद जी का पूर्व चरित्र पर अब हम प्रकाश डालते हैं या सुनते हैं कि नारद जी दासी के पुत्र थे, और जब वो अपनी मां के गर्भ में थे उस समय उनके पिता भगवान के धाम पधार चुके थे। उनकी मां संतों के आश्रम में रहती, संतों की सेवा करती, और संतों के जो झूठन बचती उस झूठन को स्वयं पाती। तो उन संतों की कृपा से जो बालक, उसका नाम था रामदास, वो देवऋषि नारद बन गया। और भागवत में श्लोक आता है कि जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदि मत यातो यत कृपातो ध्रुवोयम
शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। एक शब्द आए कायाधवस्ते, कयाधु पुत्र प्रहलाद, उसको कितनी प्रकार की यातना मिली अपने पिता के द्वारा, है, फिर भी भगवान की कृपा हुई उनके ऊपर और स्वयं भगवान आए उनकी रक्षा करने के लिए, प्रहलाद जी की रक्षा के लिए। ध्रुव जी महाराज अपने सौतेली मां के कटु वचन सुनकर के और वन में गए, वन में जाकर के और तपस्या की और भगवान को प्रकट किया, भगवान के दर्शन किए। तो व्यक्ति चाहे तो वो भी इस मार्ग से भागवत के जितने भी प्रसंग है उन सबको सुनकर के और अपने जीवन में उतारें। और जिस प्रकार से ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी ऐसे कई हुए हैं, ऐसे उनका अनुसरण करें। थैंक यू आचार्य जी। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारे भागवत कथा के अंदर से बहुत सारी कहानियाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अभी हम यूके में बात करते हैं, यहाँ पे मेंटल वेलबींग, मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल चैलेंजेस का इतना सारा सोशल मीडिया में भी कितना डिमांड, कितनी सारी बातें होती हैं। तो क्या भागवत कथा में कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे सोल्यूशंस दिए गए हैं जिनको अडॉप्ट करके हम एज ए इंडिविजुअल, एज ए डिवोटी अपनी लाइफ में अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हो? मेंटल स्ट्रेस का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को नहीं समझ पाता है। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक 9 टाइप ऑफ डिवोशन है, नवदा भक्ति जिसका मेंशन है। पूर्व में गिरिराज जी के द्वारा भी प्रहलाद चरित्र बताया गया, और अगर आपने सुना है तो जो प्रहलाद चरित्र में स्वयं प्रहलाद जी के द्वारा 9 प्रकार की भक्ति का मेंशन हुआ। तो जो स्टार्ट होती है श्रवणम से, सुनने से लेकर के आत्मनिवेदन तक, मतलब अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना। एक भक्ति जिसमें मित्र भाव भी है, जिसमें आप भगवान को मित्र समझते हैं उस भाव से, तो वो कहीं ना कहीं आपके डायलॉग्स हैं भगवान के साथ में। तो ये भागवत जी की कथा या भगवान का चरित्र जो है कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रियलाइजेशन करवाता है कि आप कौन है, आप क्या हैं, वाई यू केम ऑन दिस अर्थ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू नीड टू बी डू फॉर दैट, आपका एक्सपेक्टेशन लेवल कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे थॉट में, हमारे स्ट्रेस को इंक्रीज करने में और डिक्रीज करने में बहुत मदद करती हैं। श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक मुझे याद आता है जो बारंबार मैं समझता हूँ, सुनता हूँ और मैं कहता भी हूँ सबको, जहाँ भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हर व्यक्ति जीवन में अपने इस जीवन को सुधारना चाहता है और जीवन के बाद में, मृत्यु के बाद में, अपनी मृत्यु की अवस्था के बाद में भगवत चरणारविंदों की शरणागति चाहता है, डिवाइन फ्रीडम चाहता है। ऑफ कोर्स हर व्यक्ति का चाह है। बहुत कम लोग कहेंगे आपको कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो मन में जो थॉट्स है ना, वो है ही हर व्यक्ति के मन में कि ये जीवन उन्नत रखे। तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, यहाँ उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को छोड़ करके, धर्म रिलीजन नहीं कहा, उन्होंने कहा सब ड्यूटी को छोड़ करके, मतलब काम छोड़ के नहीं जाना है, आप अपना काम कीजिए, लेकिन उसके रिजल्ट्स के लिए हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, उस मोड को स्विच ऑफ करके और आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज, अपने आप को आत्मनिवेदन कीजिए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं आपके सारे पापों को दूर भी करूंगा और बाद में जो डिवाइन फ्रीडम जो हर व्यक्ति थॉट करता है कि इस भक्ति के मार्ग से होता हुआ जो डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन, वहां तक आपको लेके जाएंगे भगवान अंगुली पकड़ करके। इतनी बड़ी भक्त की महिमा और भगवान अपने भक्त को इंपोर्टेंस देते हैं। ये सब माध्यम है कथा प्रवचन आदि के माध्यम से, क्योंकि ये एक सरल माध्यम है। डेफिनेटली, जहाँ आज पंडित जी को आप बुला करके पूजा कराते हैं, पंडित जी आपको एक्सप्लेन करते हैं वैदिक मंत्रों में, संस्कृत में उसका उच्चारण होता है, कुछ चीजें समझ में आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं। कथा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे कहा गया है कि कलो तद्धरि कीर्तनम, कि इस कलयुग में, इस समय में हरि कीर्तन के साथ में, भगवत नाम जप के साथ में, भगवत नाम स्मरण के साथ में भगवान की शरणागति मिलती है, भगवान को पाना आपको मिलता है। तो इन सब के माध्यम से
आप उस भक्ति की लय में जुड़े और जुड़ करके आप अपने मेंटल पीस को और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें, आप अपने भाव को शुद्ध करें, मन वचन कर्म से अपने आप को पवित्र करें, भगवान के चरणों के प्रति विश्वास रखें। ये सब चीजें कहीं ना कहीं जाकर के आपको कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं इस भाव के साथ में, जो आपको आपके जीवन को अच्छा, मधुर, सीधा, सरल बनाने में आपका मदद करता है, जिसमें आप जब सुबह उठते हैं तो स्ट्रेस फ्री उठते हैं, जब रात को सोते हैं तो स्ट्रेस लेस होकर के सोते हैं। ये बात है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है लोगों के लिए जो हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, कि अपने इस भागवत कथा के माध्यम से, सिर्फ भागवत कथा ही नहीं, और भी जो कथाएं होती हैं हमारे मंदिर में, बहुत सारी जो पूजा होती हैं उसमें शामिल होकर के उनको सुन करके भी आप अपने स्ट्रेस को, अपने लाइफ के चैलेंजेस को थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। आचार्य जी, भागवत कथा में या बाकी जो भी कथाएं आप मंदिर में जो पूजा भी कराते हैं उसमें हम धर्म, कर्म, मोक्ष, बहुत जैसे कभी कभी बहुत हैवी वर्ड्स जो लगते हैं यूज होते हैं, पर क्या ऐसा भागवत कथा में कुछ ऐसा भी नॉलेज है या ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स हैं या ऐसा कुछ लेसन्स हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को मेक अस बेटर, मोर बेटर ह्यूमन बीइंग बना सकते हो, बहुत एक अच्छा इंसान बनाने में मदद कर सके, उसके बारे में कुछ बताएं। भागवत कथा और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। वाह। और 18,000 श्लोक का कंक्लूजन भी यही है कि हम अपने आप को भगवानमय बनावें। जैसा चरित्र भगवान का था वैसा हम, हर व्यक्ति, मैं कहूँगा कि जब जैसे हम बोलचाल की भाषा में अपने आप को कहते हैं कि भगवान के ही संतान है, भगवान के ही अंश है, हमारे शरीर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो सोल जो है ना, वो भगवान का है। तो इस शरीर को उन्होंने ऑपरेट करने के लिए डाला है, और वो कहीं ना कहीं भगवान हमारे हृदय में विराजमान है ही। डेफिनेटली। और जब भी आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तब भी आपके अंदर से दो साउंड्स आते हैं निकल करके, टू डू और टू नॉट टू डू, है ना। और जब आप कोई गलत काम व्यक्ति करता है तब भी अंदर से टू साउंड्स आते हैं, डू और नॉट टू डू। तो अब जो भगवान का तत्व है वो आपको ऑलवेज सही गाइड करता है, और जो शैतान का तत्व है मन में है, कहते हैं ना, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के कहे न चालिए, पलक पलक मन कछु और। तो ये जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है बिटवीन सोल एंड मन, आत्मा और मन का, है ना, वो उसको कनेक्ट करना, कि आपके अंदर जो दो भाव है ना, वो दो भाव हट जाएं, आपके अंदर से एक ही भाव आए, जो आत्मा भी जो कह रही है वो मन कहे, जो मन कह रहा है वो आत्मा कहे, तो आप बिल्कुल हट गए इस परेशानी से। अब धर्म की बात है तो धर्म आज के समय में अगर किसी को बोला जाएगा तो वो एज ए आइडेंटिटी उसको समझाएंगे, बताएंगे। अब भगवान राम जी का चरित्र आता है, और जहां राम जी का चरित्र श्रीमद् भागवत में है, और मैं आपको अगर उसके पहले लेके जाऊं तो वाल्मीकि रामायण, जो कि आदि काव्य है, महाकाव्य है संस्कृत का, जिसमें 24,000 श्लोकों में भगवान राम जी का चरित्र वाल्मीकि जी ने उकेरा है, लिखा है। वहां राम जी ने धर्म की परिभाषा दी है। अब धर्म मतलब ड्यूटी। धर्म जो आपका रिलीजन नहीं है, धर्म के लिए धर्म की डेफिनेशन है, धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा। धारण करने का नाम धर्म है, आपकी एक्सेप्टेंस, आपका वे ऑफ लाइफ आपका धर्म है। तो वे ऑफ लाइफ में अगर जीवन में देखना है कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो हमें अपने आप को कंपेयर करना है ऊपर देख करके कि भगवान राम जी ऐसे थे, हम उनकी संतान है, उनकी संतति, हम वैसा बने। तो पुत्र बने तो राम जी का जैसा बने, भाई बने तो राम जी के जैसा बने, पति बने राम जी के जैसा बने, पिता बने राम जी का जैसा बने, पुत्र बने तो भी राम जी का जैसा बने। और वही चरित्र भगवान कृष्ण का है, वही चरित्र ध्रुव चरित्र है जो भागवत जी में आप देखेंगे, वही चरित्र प्रहलाद चरित्र है। भगवान के 24 अवतारों का जो चरित्र है वो सब इसमें समाहित है। आप मन लगा करके एक बार सुनना चाहेंगे तो सारे क्वेश्चन, सारे जो प्रश्न हैं जो कि ऑथेंटिक हैं आपके, उनके आंसर बहुत अच्छे सुलझे हुए हैं। तो अगर देखेंगे और समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से निकल करके आएगा। क्योंकि ये पॉडकास्ट सीरीज है और एक लिमिटेशन है कन्वर्सेशन की, तो उतना ज़्यादा नहीं बातचीत हो पाती, लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति के मन में क्वेश्चंस होते हैं फॉर एनीथिंग, वो डेफिनेटली कुछ मैसेजेस के माध्यम से
आप यूट्यूब के लिंक के ऊपर जाएंगे या फेसबुक में मैसेजेज आएंगे तो उनके आंसर बड़े अच्छे से विस्तार पूर्वक प्यार से दिए जाएंगे अगर कोई पूछेगा। दैट इज रियली गुड, थैंक यू सो मच। आचार्य जी, एक क्यूरोसिटी क्वेश्चन है हमारा, जैसे हमने जो सुना है अभी तक कि श्रीमद् भागवत कथा में 7 अध्याय हैं, और मैंने ये भी सुना है कि इसको 7 दिनों में ही कथा इस शुरू और खत्म समापन भी किया जाता है 7 दिनों में। तो इस 7 दिन का कोई स्पेशल मीनिंग, कोई सिग्निफिकेंस है? ये जस्ट मैं जानना चाहूँगा, आई एम श्योर हमारे जो डिवोटीज हैं जो इस पॉडकास्ट को सुन, उनके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, ये 3 दिन में क्यों नहीं कर सकते, 5 दिन में क्यों नहीं कर सकते? जैसे आचार्य जी ने बताया 24 उसमें कहानियाँ 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय 335 अध्याय हैं, तो हम इसको महीना भर क्यों नहीं चला लेते हैं, 7 दिन में ही क्यों करना चाहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। देखिए, जो अभिमन्यु था, अभिमन्यु जब युद्ध में मारे जा चुके थे, उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक था, बालक का जन्म हुआ, वो परीक्षित हुए, परीक्षित बड़े हुए, और जब शिकार करने के लिए गए तो कोई ऋषि के आश्रम में गए, वहां जाकर के उन्होंने जल के लिए याचना की। ऋषि समाधि में बैठे हुए थे, उठे नहीं, तो उन्होंने जो है मरा हुआ सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया। ओह। वो जो तपस्या कर रहे थे वो शमीक ऋषि थे, और उनका पुत्र श्रृंगी स्नान करने के लिए गया था नदी में। वहां जब उसको सूचना मिली तो वहीं जल लेकर के उसने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, यही सर्प तक्षक नाम का सर्प बन करके आज के 7वें दिन उसी को डसेगा। ओह। तो ये सप्ताह है, इसलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह है ज्ञान यज्ञ। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन में ही भागवत की कथा सुनाई है। दूसरे तरीके से इसको समझेंगे कि 7 वार होते हैं। हाँ। इन 7 वारों में ही व्यक्ति का जन्म होता है, और इन 7 वारों में ही व्यक्ति का मरण होता है। तीसरे तरीके से इसको समझेंगे कि वैदिक काल में जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने वेदों का प्रचार प्रसार किया है, ज्ञान बांटा है। तो ये जो 7 दिन है ना, ये उन ऋषियों के ज्ञान के प्रतीक हैं। ओके। इसलिए सप्ताह है ज्ञान यज्ञ, उन ऋषियों के प्रतीक है। और इधर अगर अपन देखते हैं चौथे तरीके से कि जब आत्मदेव की कथा में उनके धुंधुकारी और गौकर्ण 2 पुत्र हुए, गौकर्ण बड़ा विद्वान हुआ और धुंधुकारी पापी हुआ। कई प्रकार के पाप करने से वेश्याओं के द्वारा उसको मार दिया गया और वो प्रेत बन गया। तो प्रेत बन करके वो अपने भाई से कहता है कि मैं इस योनि में बहुत कष्ट पा रहा हूं, मेरी मुक्ति के लिए कुछ उपाय करें। खूब प्रयास किया, अंत में सूर्य भगवान को प्रणाम किया, सूर्य का आह्वान किया गौकर्ण जी महाराज ने। तो सूर्य भगवान आए और सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। 7 दिन की ये भागवत की कथा तुम सुनाओ इनको, इसकी मुक्ति निश्चित रूप से होगी। और तरीके से देखें तो ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसा नो नंदगांव। ये सब 7-7 कोस के एरिया में है। ओके। जैसे ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, 4 गांव हैं। हाँ। वृंदावन से गोवर्धन 7 कोस पे है, मधुपुरी मथुरा से 7 कोस पे है, वृंदावन मधुपुरी नंदगांव 7 कोस पे है, और बरसाना 7 कोस पे है। तो 7 का बहुत महत्व है, इसलिए 7 दिन में ये भागवत की कथा होती है। थैंक यू आचार्य जी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए और ये समझाने के लिए कि ये कथा 7 दिन का ही आयोजन क्यों होता है जाकर के। आचार्य जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग इस पॉडकास्ट में कहा था कि हमारे मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन है वो 13 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में हो रहा है। तो आप हमारे डिवोटीज को, जिस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर आप उनको आमंत्रित करना चाहें, उनको कोई मैसेज देना चाहें इस कथा में आने के लिए, तो आप क्या मैसेज देंगे उन्हें?
देखिए, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि इस इंग्लैंड की पावन धरा पर ये त्रिवेणी गंगा आई है। 3 नदियों का संगम यहां बनने जा रहा है। इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 3 प्रकार की नदियां हैं। भक्ति रूपी नदी, ज्ञान रूपी नदी और वैराग्य रूपी नदी। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को रसगुल्ला खाना है, तो रसगुल्ला जब मुंह में जाकर के पेट में जाएगा तभी उसके स्वाद का पता चलेगा आपको। ऑफ कोर्स। ठीक है ना? घर बैठे तो नहीं चलेगा पता। नहीं। तो सभी सनातनियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए। यहां आकर के भागवत के श्लोकों का आप श्रवण करेंगे, भागवत की कथा सुनेंगे। भागवत में भी आचार्य जी ने बताया कि 18,000 श्लोक हैं। एक एक श्लोकों में इतना आकर्षण है कि जब सुखदेव जी महाराज गर्भ से जन्म लेते ही सीधे वन में चले गए, तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी जब चिंता में पड़े हुए थे तो व्यास जी से कहा कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं, और कोई ग्रंथ की रचना करो। बोले अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया। नारद जी ने मंत्र दे दिया, व्यास जी ने विस्तार किया और व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए। बोले श्लोक तो तैयार हो गए, लेकिन मैं दूं किसको? तो फिर नारद जी ने कहा कि इसका अधिकारी एक ही है, आपका औरस पुत्र, जो सीधा वन में गया है। तो शिष्यों को श्लोक रटाया और श्लोक जाकर के जब शिष्यों ने सुनाया तो ऐसा आकर्षण है कि वो समाधि छोड़ करके सीधे आ गए। तो अधिक से अधिक संख्या में पधारें और तन मन धन से सहयोग करें। आचार्य जी ने तो हमें, हमारे डिवोटीज को इनवाइट तो कर लिया है, पर इस आयोजन के बारे में थोड़ा और बताएंगे, कितने से कितने बजे तक होगा ये आयोजन, और इसमें कोई और अनुष्ठान भी साथ में हो रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा, हमारे इस पॉडकास्ट के बारे में साथ में थोड़ा सा बता दें लोगों को। So would like to request everyone that आप सभी लोग ज्वाइन करें from 13th of August till 19th of August, every day from 6 till 8 o'clock जो है यहाँ पे श्रीमद् भागवत रसगंगा महोत्सव है। और इस गिरिराज जी पंडित जी महाराज जी के द्वारा इनमें उनके श्रीमुख से आप इस सत्संग का आनंद लेंगे और इस पावन गंगा में डुबकियाँ लगाएंगे। तो आप 6 से 8 बजे के बीच में यहाँ आएँ और उसके बाद में ठाकुर जी का प्रसाद भी आप यहीं करें। और उसके साथ में 16 तारीख को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम सेलिब्रेट करेंगे। शाम को कृष्ण जन्म का प्रसंग भी गिरिराज जी के द्वारा होगा। शाम को 8 बजे से लेकर के और मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान का उत्सव चलेगा। आनंद पूर्वक डर्बी में वृंदावन बनाए, मंदिर को वृंदावन बनाए। हमारा हिंदू मंदिर गीता भवन है, डर्बी का मंदिर भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। आप पधारें और इस आयोजन को सफल बनाएं। थैंक यू। आचार्य जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा के ऊपर एक छोटे से समय के अंदर आपने बहुत सारी बातें बताई, और जैसा आचार्य जी ने रिक्वेस्ट किया है, आप इस अगस्त 13 टू अगस्त 19 के बीच में हमारे मंदिर में आएँ। इस भागवत कथा के माध्यम से उनकी जो लेसन्स हैं उनको समझें, जानें, अपने लाइफ को उससे कनेक्ट करें। तो हम आपको भागवत कथा में मिलने के लिए आपका वेट करेंगे यहाँ पे। तब तक के लिए हमारे पॉडकास्ट को देखें। अगर कोई आपके पास क्वेश्चंस हैं, जैसे आचार्य जी ने रिक्वेस्ट किया है, आप पॉडकास्ट के उसमें यूट्यूब या फेसबुक पे कमेंट में क्वेश्चंस को डालें और हम आचार्य जी उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।